इनइक्वालिटी लेक्चर 3 आपका शुरू हो रहा है बेटा। देखिएगा ध्यान से, मैं पहले एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, कौन सा क्वेश्चन मैंने दिया। ठीक है, 34 क्वेश्चन एक भाई ने भेजा, वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, फिर आगे भी करूँगा, चिंता ना करो, सब डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसमें आपको गिवन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 34 भेजा है उसमें गिवन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, और हमें दिखानी ये चीज़ ग्रेटर देन 0, हमें दिखानी ये चीज़ ग्रेटर देन 0। तो ऊपर तो जो मुझे नजर आ रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बात तो सभी बच्चों को ऊपर नजर आनी चाहिए कि ऊपर लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है भाई। नीचे वाले का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके भी फैक्टर बनाए जा सकते हैं। अगर आप नीचे वाले के फैक्टर बनाएं, नीचे क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसके अगर आप फैक्टर बनाएं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1, तो 2x कॉमन आ गया x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आ गया, प्लस 1 कॉमन आ गया x माइनस 1, तो यहाँ से दो फैक्टर आ गए, एक तो 2x प्लस 1 और एक आ गया x माइनस 1, ठीक है बात ये। तो दोनों फैक्टर को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ये दोनों फैक्टर को हमने यहाँ पे लिख लिया। कौन कौन से दो फैक्टर आ गए, एक तो 2x प्लस 1, वेट फॉर अ मिनट, हाँ जी, एक फैक्टर आ गया 2x प्लस 1 और एक फैक्टर आ गया बेटा आपका क्या x माइनस 1, और ये चीज़ ग्रेटर देन 0। अब अगेन ये पॉजिटिव जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी है इसको तो आप हटा सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ये जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी है ये तो हमेशा कैसी आनी है, पॉजिटिव, है ना। बस ये चेक कर लो कि जब ये 0 होता है तो कहीं आंसर 0 तो नहीं आ रहा, तो इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो ये कन्फर्म है कि x की वैल्यू क्या आंसर में नहीं देनी है, -2 हमें x की वैल्यू का आंसर नहीं देना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, हटाने के बाद तो मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन बचेगी, वो बचेगी 1/2x प्लस 1 और अपॉन में आ गया x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, एक रूट आ रहा है -1/2, एक आ रहा है 1, ठीक है जी, प्लस माइनस प्लस, आपका आंसर कौन सा है, प्लस वाला हिस्सा, तो प्लस वाला हिस्सा आप लिख लेंगे -∞ से -1/2, दोनों पे ओपन, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन आपको क्या ध्यान देना था कि -2 नहीं आना चाहिए, जो कि आ चुका है इस वाले में, -2 आ चुका है, इंक्लूड कर दे, तो उसको आप क्या करो माइनस एलिमेंटल -2 ऐसा लिख के आप इसको कर सकते हैं, ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। जिस भी बच्चे का डाउट था इसे नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 34, क्लियर। उसके बाद कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 37 भेजा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, इस वाले को। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, आंसर की रिप्रेजेंटेशन में बेटा प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा, क्या दिक्कत है। जैसे ये वाला जो आंसर है इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, आप इसको नंबर लाइन पे बनाने की सोचा करो हमेशा, है ना, नंबर लाइन पे बनाने की सोचो। जैसे कि अगर आप बात करो -2 कहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ मिलेगा, यहाँ पर ये -2 होगा इससे पहले, तो आंसर क्या होने वाला है, -∞ से पहले आप कहाँ तक आओ, -2 तक आओ, फिर ओपन लगाया ताकि -2 को इंक्लूड नहीं किया, फिर क्या गए -2 से -1/2 पे गए, और फिर क्या था आपका 1 से इन्फिनिटी, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी आंसर सही है ना। -∞ से -2 पे आए, लेकिन -2 पे ओपन रखा ताकि -2 वाली वैल्यू हमने इंक्लूड नहीं करी। चलो बेटा आगे बात करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन मेरे पास भेजा था किसी भाई ने, एक एक करके मैं सीरियल वाइज ही डिस्कस कर रहा हूँ, जो थे 37 किसी भाई ने भेजा है। 37 में क्या बोला है, 3/x माइनस 2 लेस देन 1, तो आप क्या करो 1 को इस तरफ लाओ, 1 को आप इस तरफ ले आओ, प्लस माइनस, है ना, क्या दिक्कत है, -1 लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 2, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा, एलसीएम अगर आप ले लेंगे तो ऊपर आ गया क्या -x प्लस 3 और 2 5 अपॉन आ गया x माइनस 2 लेस देन 0 आ रहा है। आप क्या करो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है ना, x का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा बेटा x माइनस 5 अपॉन में आ गया x माइनस 2 लेस देन 0 है। तो जैसे ही इस माइनस साइन को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये वाला जो इनइक्वालिटी का साइन है बदल जाएगा, ये वाला इनइक्वालिटी का साइन क्या करेगा आपका, बदल जाएगा। जैसे ही इसको बदलोगे तो यहाँ से अगला स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, क्या स्टेप आ जाएगा, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, इनइक्वालिटी का साइन अब ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है, आपने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया है। दोबारा लिख देता हूँ ये मैं, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब बस इसके रूट्स आप प्लॉट कर लो, रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, 2 और 5 दिख रहा होगा सबको, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या हो जाएगा, प्लस वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो क्या क्या आ गया, ये -∞ से 2 बोलो यूनियन 5 से इन्फिनिटी,
ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। बाकी के क्वेश्चन भी आप लोग ऐसे खुद ट्राई करें दोबारा, है ना। जैसे 46 क्वेश्चन जैसे जिस भाई ने बोला है, 46 के अंदर बेटा x माइनस 2 अपॉन में दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस वन लेस देन बोल रहा है -1/2। तो -1/2 को इस तरफ लेकर आओ और एलसीएम ले लो। ठीक है ना, क्या किया, -1/2 को इस तरफ लाए और इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आएगा इसका, बोलो, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आएगा। 2 को आपने काटा तो आ गया 2x -4। एलसीएम लेना आप सबको आना चाहिए। 2 से 2 काटा तो आ गया कितना, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है बात ही। ओवरऑल क्या क्या आ गया, ऊपर तो आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x -4 और +1 कितना हो जाएगा, -3 अपॉन में आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लेस देन 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप लोगों को एक बात याद होगी, एक बात आप लोगों को अच्छे से याद होगी। मुझे बताओ, ये जो एक्स स्क्वेयर है इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। ये जो एक्स स्क्वेयर है इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है भाई, जल्दी से बताओ। किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है, और आपने उस 0 में कुछ जोड़ा यानी 1 जोड़ा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 1। इस पूरे एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू 1 होगी, यानी ये एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। बोलो सही बात है कि नहीं। इतना पता चल गया ना कि ये नीचे वाला एक्सप्रेशन कैसा है बेटा, हमेशा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर को तो आप उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करा सकते हो, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को आप इधर 0 से ले जाके मल्टीप्लाई करा देना। तो ओवरऑल क्या बचेगा बेटा, ओवरऑल बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन 0। ये आपके पास बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर आप बनाना जानते ही हो, क्या क्या फैक्टर आएंगे, बोलो। x प्लस, बोलो x प्लस 3 और x माइनस 1। सही बात है, x प्लस 3 और x माइनस 1 लेस देन 0 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है जी, लेस देन 0 की बात हम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, क्या क्या, -1 से +1 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। एक मिनट, इसको दोबारा बना देते हैं। यहाँ -3, यहाँ -3 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस प्लस, आंसर हो जाएगा नेगेटिव। तो ये वाला हिस्सा यानी -3 से लेके 1। ठीक है भाई, ये आंसर आ जाएगा। ये बात ध्यान वाली थी यहाँ पे कि इस चीज को देखना कि ये पॉजिटिव रहने वाला हमेशा। नीचे वाला कैसे हटा है बेटा, बताया ना, पॉजिटिव है ये हमेशा। तो पॉजिटिव नंबर को तो उधर मल्टीप्लाई करा सकते हो। जो चीज पॉजिटिव होती है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो बिना साइन को इफेक्ट किए हुए। ठीक है, जो चीज पॉजिटिव होती है उसे उधर 0 से मल्टीप्लाई करा सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है तो उसको उधर ले गए। 2 पॉजिटिव है, 2 को भी उधर ले गए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 50वां बेटा मैंने क्वेश्चन अभी दिया ही नहीं था, तो आप छोड़ सकते हैं उसको 50वां। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो मेरे को, एक मिनट वेट कीजिए, लास्ट पेज पे किसी बच्चे ने बोले थे। गोल्डी क्या क्या क्वेश्चन थे एक बार बताइए तेरे, तूने बोले थे। गोल्डी के डाउट है, क्या क्या डाउट है। 84, पहले 84 देखते हैं। 84 में क्या कह रहा है, जल्दी देखते हैं बेटा। 84 में कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर बोल रहा है x माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ दे रखा है x प्लस 1 और यहाँ दे रखा है आपको एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है भाई, और ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो चेक करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्या किया, सबसे पहले मैंने एक काम किया, क्योंकि कोफिशिएंट 1 बनाना है तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। पहले वाले से यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, तो माइनस कॉमन लेने पे क्या दिखेगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिखेगा। ठीक है भाई, और फिर क्यूब वाले को तो आपको याद ही होगा, कल हमने कैसे लिखा था, एक तो लीनियर लिखा था और एक होल स्क्वायर लिखा था। एक लीनियर लिखा था, एक होल स्क्वायर लिखा था। सही बात है। नीचे आ गया एक्स प्लस 1, और इसके भी जब आप फैक्टर बनाओगे तो क्या क्या आएंगे, इसके जब फैक्टर बनाओगे क्या क्या आएंगे, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 1। सही बात है, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। फैक्टर बनाने आपको आने चाहिए। इस वाले के फैक्टर बना दिए, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 1। ठीक है भाई, अगेन अब इस माइनस को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है इसको मैंने कितना लिखा, इसको a माइनस बी, a प्लस बी से लिखा x प्लस √2 और x माइनस √2। उम्मीद करता हूँ इतनी बात सबको पता होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर होता है बेटा, √2 का स्क्वायर होता है, तो उसे लिख लिया √2 और माइनस √2। बोलो इतनी बात क्या सबको मालूम थी, जल्दी बोलिए, क्या सबको ये बात मालूम थी या नहीं। √2 और माइनस √2 सबको याद है ना। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया यार, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सब जाग रहे हो ना, जागते रहना भाई। ठीक है, साथ में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में क्या लिखा हुआ है भाई, x माइनस 3 लिखा हुआ है, x माइनस 3।
अच्छा होल स्क्वायर वाले को तो मैं हटा सकता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव रहता है, बस चेक कर लो जहां पर ये जीरो होता है क्या वो आंसर होगा या नहीं। तो आप बताओ ये जीरो हो रहा है, एक्स की वैल्यू 3 पे, क्या 3 इस इनइक्वालिटी का आंसर होना चाहिए या नहीं? जल्दी से रिप्लाई में भेजो, क्या 3 इस इनइक्वालिटी का आंसर होना चाहिए या नहीं? बताइए बेटा, सभी बच्चों के रिप्लाई आए, 2-3 बच्चे ही रिप्लाई भेज रहे हैं बार बार, बाकी सब भी भेजो, तभी तो पता चलेगा सबको पता है या नहीं होना है। हाँ तो एक्स जब 3 डालोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, जो कि होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ मुझे आंसर में x इक्वल टू 3 तो लाना ही है, आंसर में x इक्वल टू 3 लाना ही है। तो जब वो आएगा, उसके अलावा तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले को आप हटा सकते हो, मैंने बोला था पॉजिटिव वाले को, बार बार हम वही कर रहे हैं बेटा, पॉजिटिव वाले को आप उधर 0 से डिवाइड करा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपॉन में क्या क्या आ गया बेटा, अपॉन में आ गया हमारे पास, ध्यान से देखना अपॉन में क्या क्या आ गया, एक तो यहाँ देखो x+1 आ गया, यहाँ भी x+1 आ गया, दोनों x+1 का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव, अरे x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये भी तो पॉजिटिव होगा। तो ये बताओ ये वैल्यू 0 कब होती है, x की वैल्यू -1 पे। आप बताओ क्या x इक्वल टू -1 इस इनइक्वालिटी का आंसर होना चाहिए? क्या x इक्वल टू -1 इस इनइक्वालिटी का आंसर होना चाहिए? क्या कोई पाप हो जाएगा हमसे अगर मैं डाल दूं तो? बोलो, क्या x इक्वल टू -1 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनाना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनाना। बोलो सही बात है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनाना। तो ये बात ध्यान रखना कि x की वैल्यू क्या नहीं डालनी, x की वैल्यू -1 नहीं देनी, समझ गए? डिनोमिनेटर में 0 नहीं। तो ये वाले जो दो ब्रैकेट हैं ये भी पॉजिटिव ही हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई होंगे, तो इन्हें भी हटा देते हैं। तो नीचे क्या बचा, केवल x-4 बचा। क्या आया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे हो क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन मैंने चेंज नहीं किया, हाँ ये अच्छा देख, ये होता है तेज, ये होता है, यही चाहिए मुझे क्लास से, है ना? क्यों मुझे गलतियां बताते रहे कि अगर मैं गलती करूँ तो एकदम हाँ, ताकि पता चलता जाग रहे हो। साइन चेंज होना था क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था भाई, माइनस से किया था, तो ग्रेटर देन का साइन अब ये वाला बदल जाएगा। ठीक है बात, ये ग्रेटर देन का साइन अब ऐसा बदल जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन स्मॉलर देन में बदल दिया, माइनस हटा दिया मैंने। अब इसके रूट्स को प्लॉट कर लेते हैं बस, अब हमारा काम आसान है। रूट्स को प्लॉट करते हैं, क्या क्या रूट्स आ रहे हैं देखते हैं, क्या क्या रूट आ रहे हैं। तो अगर रूट्स को प्लॉट करें भाई, तो रूट एक तो आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, माइनस का √2 आ रहा है, यही कहीं आ जाएगा -√2। ठीक है, उसके बाद √2 आ रहा है, √2 आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे, फिर आ रहा है 3 और फिर आ रहा है 4। ठीक है भाई, यहाँ से आए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपका हिस्सा कौन सा, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव में एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। अब आप लोग धीरे धीरे करके आंसर को देखना, है ना, धीरे धीरे करके मुझे आंसर बताना कि क्या आंसर सही है या नहीं है। देखो ध्यान से, -√2 से लेके √2, बताओ क्या इन दोनों पे ओपन आएगा या क्लोज आएगा? दोनों पे ओपन आएगा या क्लोज आएगा? क्या इन दोनों को इंक्लूड करूं या ना करूं? जल्दी बोलो, क्या इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो इंक्लूड करने पे ऊपर 0 आएगा, और 0 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 तो सही है ना? तो ये तो आ सकते हैं, तो इस पे दोनों पे क्या लगाया, ऐसा लगा दिया। ठीक है ना, इन पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्या है, यूनियन 3 से 4। हाँ भाई, 3 को इंक्लूड करना है या नहीं करना, जल्दी बोलो, 3 को करूँ या ना करूँ? 3 को करूँ या ना करूँ? 3 को कर सकता हूँ, बोला भी था वो, तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 3 करना है, तो 3 को तो कर लिया। क्या 4 को करूँ? 4 पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जल्दी बोलिए। क्या 4 पे करूँ या ना करूँ, जल्दी बोलिए। बिल्कुल 4 पे नहीं करना, तो 4 पे क्या लगा दिया, ऐसा लगा दिया, 4 पे लगा दिया स्मॉल। ठीक है, 4 पे लगा दिया स्मॉल। -√2 पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल है ना भाई, डाल यहाँ पे, यहाँ -√2 डाल दे, आ गया ना 0, -√2 पे 0 आ तो रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आंसर में ओपन है, कोई बात नहीं, उसको आप सही कर लीजिए, है ना? अगर वहाँ ऐसा है तो आप सही कर लीजिए, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो सब आपके सामने ही है, कोई चोरी वाला काम तो देखो हमारा है नहीं, सब आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि बिल्कुल उस पर क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, ऊपर 0 बनाया जा सकता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना? अगर आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हो ना जो अभी आपके सामने लिखी हुई है, तो बस फिर आपका मैथ अच्छा जाने वाला है ना? अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आ गया है, किसे इंक्लूड करना है, किसे हटाना है, तो फिर आप चिंता ना करो, आपका इनइक्वालिटी अच्छा जा रहा है इसका मतलब। ठीक है, अब बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ये आई ना एक और बात, ये आई ना एक और बात, एक शानदार बात एक बच्चे ने मुझे बताई, मैं उस बच्चे का नाम बताऊंगा, विकास सिंह ने मुझे एक शानदार बात, यही मैं चाह रहा था, मैं यही देखना चाह रहा था कि आप में से कितने हैं, बिल्कुल निशांत ने भी वो बात पकड़ ली, कि ये भी तो देखना था कि x की वैल्यू -1 ना आए। बोलो, ये भी तो हमारा ही काम था देखना, लेकिन क्या इसमें मैंने x की वैल्यू -1 काउंट कर ली? बिल्कुल कर ली बेटा। बोलो, -√2 के बाद ही तो -1 आ रहा होगा, क्योंकि -√2 तो -1.41 होगा। सही बात है, वो तो इंक्लूड कर ली, तो उसे हटाना भी तो है, तो माइनस कर देंगे एलिमेंटल -1। समझ रहे हो मेरी बात? उसे आपको माइनस करना पड़ेगा।
उससे आपको माइनस करना पड़ेगा। या फिर लिखने का एक और तरीका इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे अलग से, लिखने का एक और तरीका इसको वो ये होगा कि पहले -√2 से लेके -√2 पे तो क्लोज है, आप -1 तक आओ, ओपन हो गया, फिर यूनियन, फिर -1 से लेके कहाँ तक जाओ, √2 तक जाओ, √2 पे क्लोज हो गया, यूनियन, फिर कहाँ से का 3 से 4। बोलो क्या मैंने सही कर दिया? अब आंसर 4 पे ओपन आएगा, 4 पे ओपन आएगा। क्या मेरा आंसर सही है? जल्दी बोलो। -1 को हटाना था ना भाई, हटा दिया। तो वो ध्यान रखना है, बिल्कुल उस चीज का ध्यान रखना है। देखा, इससे पता चलता है कि कितने जागरूक हो आप लोग। ठीक है, चलो वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। भाई क्वाड्रेटिक बेटा मैंने अभी करवाया नहीं है, ठीक है, जब करवाऊंगा तब बता दूंगा, चिंता ना कर। चलो बेटा आगे। और क्या था भाई? 84 के बाद 86 भेजा था शायद। 86 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 19 - 33x, ये क्वेश्चन है। 19 - 33x अपॉन में दे रखा है भाई कितना, 7x² -11x + 4, ये बोल रहा है आपको ग्रेटर देन 2। ठीक है, ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को इस तरफ लाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को इस तरफ लेकर आते हैं। ठीक है भाई, 2 को इस तरफ लेकर आते हैं, तो बोलो कितना हो जाएगा, 19 - 33x। पहले मुझे ये भी बता दो, जैसे क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, जल्दी बताओ। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है? b² आ गया 121 - 4ac, तो 4ac कितना हो जाएगा, 4 4 16 × 7, कितना आ रहा है बोलो जल्दी से, कितना आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है क्या, है ना? चलो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है ना, नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना, बस ये चेक करना था। नेगेटिव आता फिर तो हम कुछ और करते, पॉजिटिव आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर तो हम छेड़ेंगे नहीं इसको, छोड़ो, फिर इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अगर नेगेटिव आ रहा होता तब हम छेड़ते इसको, अभी छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। चलो, तो 19 - 33x अपॉन में क्या दे रखा है भाई, 7x² -11x + 4, क्या किया, 2 को इधर ले आए तो -2 अपॉन 1, ये हो गया ग्रेटर देन 0। अगेन बेटा वही काम दोबारा से करो, क्या कि सर एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लोगे तो नीचे आ गया 7x² -11x + 4, ऊपर आ जाएगा बेटा कितना, 19 - 33x, -2 को जब आप इससे करोगे, -2 इंटू में 7x² -11x + 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कैलकुलेशन सब बच्चों को आती होगी, है ना? ये तो कोई भी ऐसी कोई खास बड़ी कैलकुलेशन नहीं करी भाई मैंने अभी तक, है ना? यहाँ तक की कैलकुलेशन आप सबको आनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। तो ओवरऑल ऊपर अगर हम दोबारा देखें, पूरी चीज़ क्या बन गई हमारी, ऊपर अगर आप देखें पूरी चीज़ क्या बन गई आपकी, एक तो बन गया -2 × 7, जब करोगे तो माइनस का 14x² आ गया ऊपर। ठीक है भाई, ये -2 × -11 करोगे तो प्लस का 22x आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 11x बच जाएगा। देख रहे ना कैलकुलेशन भाई, है ना? मैं गलती करूँ तो बता देना। -2 × 4 -8, 19, और में से 8 गया, कितना क्या आ गया, 11 आ गया। बोलो सही बात है, 19 में से 8 गया तो कितना गया, 11 आ गया। सही बात है। डिवाइडेड बाय बोलो 7x² -11x + 4 ग्रेटर देन 0। ऊपर से माइनस को भाई हमने हटा दिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो आ गया 14x² + 11x -11, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया बेटा। ठीक है, और ये साइन रिवर्स कर दिया, समझ रहे हो? ये साइन रिवर्स कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले के फैक्टर बताना क्या क्या आ रहे हैं, नीचे वाले के फैक्टर बताओ क्या क्या आ रहे हैं। 7 चौक 28, जल्दी बोलो। नीचे वाले के फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, जल्दी बोलो। एक्स की वैल्यू एक तो 1 ही आ रही है ना? एक्स -1 तो आ ही रहा है। बोलो नीचे वाले के फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। x -1 और 7x -4, बोलो क्या सही है? -2y तो था ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, कहाँ था -2y? ठीक है, 7x -4 एक भाई ने भेजा, देखना भाई क्या सही किया है क्या ये, क्या सही है ये, जल्दी बोलो, क्या नीचे वाले के फैक्टर सही हैं? सब बच्चों को करना पड़ेगा भाई, साथ साथ, साथ साथ नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। चलो ऊपर वाले के भी फैक्टर बना लो जरा, ऊपर वाले के फैक्टर बताओ क्या आ रहे हैं। पहले डी चेक कर लो, ऊपर वाले का डी चेक कर लो, पॉजिटिव ही आ रहा है वैसे तो, है ना? डी चेक करोगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है। फैक्टर बना लो भाई ऊपर वाले के, जैसे ही बना लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यार,
कोई बच्चा है जिसने ऊपर वाले के फैक्टर बनाए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो बिल्कुल सही, गोल्डी ने जो भेज दिया है ना। दो फैक्टर आप क्या लगा लो इसके अंदर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो ना। अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, वहां से आपको यहाँ से इसके दो फैक्टर मिल जाएंगे, वो यहाँ डाल देना दोनों फैक्टर, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है भाई, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट फैक्टर नहीं बन रहे हैं इस बार, है ना, जैसे फैक्टर बनते थे ना, अब की बार ऐसे डायरेक्ट फैक्टर नहीं बन रहे। तो उम्मीद करूंगा सब बच्चे अब इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर लेंगे। ठीक है, नहीं हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप। आगे बढ़ू, चलो चलो, एक बार सब जाग रहे हो तो वाई लिख के भेजो। सारे जाग रहे हैं क्या? जो जाग रहा है वाई लिख के भेजो जल्दी से। चलो, बहुत सही, ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। अब 88 ट्राई करना भी है ना बोल्डी, अब 88 ट्राई करना बिल्कुल ऐसे ही। 0.3 दिया हुआ ना, उसको 3/10 लिख के दोनों नंबर को दूसरी साइड ले आना। ठीक है, और फिर एलसीएम लेके खुद ट्राई करना उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये क्वेश्चन कल हम कर चुके थे भाई, है ना। ये आ गया आपका रैशनल इनइक्वालिटी का अगला क्वेश्चन। ये क्या कर लिया था हमने, बताना जरा, क्या हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं? या नहीं किया था अभी? चलो करते हैं भाई इसको, करते हैं। देखो 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 देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। अगेन वही आपने देखा, क्या इस वाले को पहचानते हैं आप? ये एक बहुत खास था जो मैंने इसको सॉल्व भी कराया था। ये वाला जो है बहुत खास है, x² + x+1। जल्दी देखो, इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। जल्दी बोलो, क्या आप सब इसको पहचानते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, डी नेगेटिव। सबके रिप्लाई नहीं आ रहे यार, मैं आज चैट निकलवा के घर पे फोन करवाऊंगा फिर, देखो, है ना। कोई जो रिप्लाई नहीं दे रहा है इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा है बच्चा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो रहेगा, ये वाला नीचे वाला, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। तो ऑलवेज पॉजिटिव वाले को हम क्या कर सकते हैं, उधर ले जा सकते हैं जीरो से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बच जाएगी, x² - 5x + 6 < 0, है ना। तो उस वाले को तो उधर मल्टीप्लाई करा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या आ जाएंगे बेटा, x - 2 x - 3 < 0, दो फैक्टर बन गए। अब मेरी एक बात को जरा जल्दी से, छोटी सी बात को अब आप नोट करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज काफी क्वेश्चन हम इस पे कर चुके हैं। सर ये क्या बात है जो आप बताना चाह रहे हो, ध्यान से सुनो बेटा। कभी भी ऐसा हो जाए कि दो फैक्टर का मल्टीप्लाई हो, दो फैक्टर का मल्टीप्लाई, समझ रहे हो, दो फैक्टर का मल्टीप्लाई हो, जैसे हमने क्या लिखा, x - अल्फा और x - बीटा, दो फैक्टर का मल्टीप्लाई हो, और हम बोल देते हैं अल्फा जो है वो आपका क्या है, स्मॉलर देन बीटा है, यानी अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है। ठीक है ना। और ये आपको बोलते हैं < 0। अगर दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो और < 0 बोलते तो आंसर हमेशा आता है छोटे रूट से बड़ा रूट। आंसर इस छोटे रूट से बड़ा रूट। जैसे अगर इस वाले क्वेश्चन में आप ट्राई करो इस चीज को लगाना, तो आप देखोगे छोटा रूट क्या है 2, बड़ा रूट क्या है 3, प्लस माइनस प्लस आपको नेगेटिव वाला बताना है, तो आंसर क्या आएगा 2 से 3। बोलो यही बात मैंने बताई अभी आपको, जल्दी बोलो, क्या यही बात मैंने आपको बता दी अभी, कि कभी भी ऐसा हो कि दो फैक्टर, हमेशा दो फैक्टर में, वहां आपको फिर ये नंबर लाइन वाला सिस्टम करने की जरूरत अब नहीं है ना। नंबर लाइन वाला सिस्टम करने की जरूरत नहीं है, आप तेजी से आंसर बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, केवल दो फैक्टर वाले में ये चीज लगानी है, बाकियों में आपको नंबर लाइन ही करना है, केवल दो फैक्टर में ये बात लगानी है। मान लो जैसे मैंने आपसे कहा, चलो जल्दी से देखो, मान लो मैंने आपसे कहा कि बेटा अगर ऐसा हो जाए कि x² - 7x + 12 < 0 चलो, तो बताओ जल्दी से, इसके नीचे वाले के फैक्टर बना लोगे? नेक्स्ट फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, x - 3 आ रहा है, x - 4 आ रहा है, < 0 आ रहा है। अब छोटे रूट से बड़ा रूट, क्योंकि लेस देन बोल रहे हैं ना, तो आंसर छोटे रूट से छोटा कौन है, 3 है, और बड़ा कौन है, 4, और क्लोज आ जाएगा, क्योंकि < 0 अब की बार लेना है। कितने बच्चों को अब तेजी से आंसर समझ आ रहा है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कितनों को तेजी से आंसर समझ में आ गया इस बात का? कभी भी दो फैक्टर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और लेस देन का निशान हो, तो आंसर आता है छोटे रूट से बड़ा रूट। ठीक है बेटा, आंसर इज ऑलवेज छोटे रूट से बड़ा रूट। और अगर कभी ऐसा हो जाए बेटा कि
कोई और ट्रिक सर? बेटा यही समझ ले, यही काफी है ना। ऐसे ही अगर मान लो, ऐसे ही मान लो अगर आपको ये बोल रहा हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो अभी हमने किया था ना, लेस देन की बजाय सर ग्रेटर देन आ जाए, तब क्या करें? लेस देन की बजाय अगर ग्रेटर देन आ जाए, मैंने कहा देखो फैक्टर बना लो, x माइनस 2 और x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 3। हाँ, अगर दो फैक्टर आ रहे हैं तो हर बार एप्लीकेबल होगी। ध्यान से देखो, x माइनस 2 और x माइनस 3 अगर ग्रेटर देन 0 है तो अब आंसर आएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट। छोटा रूट क्या है? 2। माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। समझ रहे हो मतलब क्या आएगा? मैं दोबारा लिखता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट, छोटा रूट, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। तेजी से लिखने का तरीका, बड़े रूट से इन्फिनिटी। क्लियर है? 2 पे ही करना है बेटा, 3 पे नहीं। 3 पे है फिर तो नंबर लाइन बनाओ, वे करो मेथड। अगर 3 पे करना है तो फिर वे करो मेथड लगाओ, नंबर लाइन वाला। ठीक है, अगर 3 पे करना है तो फिर वे करो मेथड लगाइए, नंबर लाइन वाला। क्लियर है सबको? बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, सबको क्लियर है क्या? क्योंकि अगली बार से मैं अब यही लगाऊंगा, मैं नंबर लाइन पे नहीं बनाऊंगा अगर 2 फैक्टर आ गए तो, ध्यान रखना। हाँ भाई सब बच्चे भाई बोलो यार, 1 मिनट वेट करो बस। डिवीजन में बेटा ऐसी ही है, देख मान ले तेरे पास 2 फैक्टर डिवीजन में आ गए कि x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 आ गया, मान ले लेस देन 0 बोल रहा है, तो क्या आएगा तेरा आंसर? बोल क्या आएगा तेरा आंसर? लेस देन का निशान है, छोटे रूट से बड़ा रूट, खत्म। ठीक है, छोटे रूट से बड़ा रूट। अनम्यूट कर दो। क्यों, डाउट है क्या नमन कुमार? अच्छा 1 मिनट रुको। हाँ नमन करो, अनम्यूट करो। सर अगर पूछ रहा हूँ कि अगर x माइनस 2 और x माइनस 4 दे रखा है तब भी एप्लीकेबल होगा? हाँ बेटा तब भी होगा। देख अगर x माइनस 2 और x माइनस 4 दिया हुआ है, मान लो लेस देन 0 बोला हुआ है, तो क्या आएगा आंसर? छोटे रूट से बड़ा रूट आएगा लेस देन के केस में। छोटा रूट क्या है दोनों में? 2 है, और बड़ा रूट क्या है दोनों में? 4 है। आ गया? ओके ठीक है, ओके। क्लियर? चलो ओके एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। हाँ बेटा डिवीजन में भी सेम रूल है। ग्रेटर के केस में बताया ना बेटा, ये देख माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, है ना। माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। यानी कि मान लो आपको ऐसा दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, कल को आपको बोलते ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बोलते? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप इसके 2 फैक्टर बनाओगे, x माइनस 3, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा? छोटे रूट, अब क्योंकि ग्रेटर बोल रहा है तो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट। छोटा रूट क्या है दोनों में? 3। समझ रहे हो? छोटा रूट क्या है? 3। माइनस इन्फिनिटी से 3, 3 पे क्लोज क्योंकि अब की बार इक्वल टू 0 भी है, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। क्लियर है? तब ऐसे तेजी से लिखना है। तो तेजी से लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो बाकी आप वे भी करो मेथड तो जानते ही हो, आप उसे भी लगा सकते हो, पर धीरे धीरे आप इस पर प्रैक्टिस करो, है ना, सो दैट आप आगे बढ़ के और क्वेश्चंस को भी तेजी से सॉल्व कर पाओ। चलो बेटा ये आ गया अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से अब इसको, देखो ध्यान से इसको। अगेन सारी बात वही आ गई। देखो जो पावर इवन में आ रही है पहले तो उनको देखोगे, जो पावर इवन में आ रही है पहले आप उनको देखोगे। जैसे अगर आप इसको देखो तो ये पावर देखो हमेशा पॉजिटिव आएगी। 0 कब आएगी? जब x की वैल्यू 1 होगी। बताओ क्या x इक्वल टू 1 इसका आंसर होना चाहिए या नहीं? क्या x इक्वल टू 1 इसका आंसर होना चाहिए या फिर नहीं? क्या x इक्वल टू 1 इसका आंसर होना चाहिए या फिर नहीं? नहीं होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं है बेटा। प्रियांशु नहीं होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू का निशान कहाँ है यहाँ पे? देख x इक्वल टू 1 इज नॉट द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, x इक्वल टू 1 इज नॉट द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो उसके अलावा तो ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हटा सकते हैं। ऐसे अब तेजी से देखो, अब मैं इसको अलग से नहीं बताऊंगा कि मैं इसको बार बार तोड़ के दिखाऊं आपको ना, ऐसा नहीं करूंगा। आप लोग मन ही मन में समझ जाओ कि इसके 2 फैक्टर कर रहा हूँ, एक तो x प्लस 1 कर रहा हूँ और एक x प्लस 1 की पावर 2 कर रहा हूँ। बोलो सही बात है? एक तो x प्लस 1 कर दिया, एक x प्लस 1 की पावर 2 कर दिया। अब x प्लस 1 की पावर 2 को भी आपको चेक करना पड़ेगा, वो 0 आएगा x की वैल्यू -1 पे, तो क्या -1 आ सकता है? वो भी नहीं आ सकता क्योंकि 0 के बराबर तो है ही नहीं, तो x की वैल्यू -1 भी नहीं आ सकती है। बोलो सही बात है? -1 भी नहीं आ सकती है। और वहां से टूट कर क्या बचेगा? केवल x प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर वाला तो मैं वहां से गायब कर दूंगा। बोलो किस किस को ये वाला पॉइंट तेजी से समझ आ गया? क्या आपको ये वाला पॉइंट तेजी से समझ आया कि नहीं आया? मैंने एक ही बारी में लिख दिया देखो,
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस बच्चे ने कल की क्लास ढंग से लगाई होगी, इनइक्वालिटी की असाइनमेंट सॉल्व की होगी, उसको ये समझ आ गया होगा। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको इनइक्वालिटी की क्लास उसको ढंग से नहीं आई, तो बेटा कल का लेक्चर दोबारा देख ले, है ना, कल का लेक्चर देख ले और असाइनमेंट बना लो। अगर अभी आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं किया तो आगे तक ये बहुत तकलीफ दे देगी, मैं बता रहा हूँ। ये बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत आगे तक काम आने वाला है। अच्छा, ऐसी ही इसको देखो, ये भी तो इवन पावर है, ये भी तो कैसी पावर है, इवन पावर है। इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन ये वैल्यू जीरो हो सकती है कब, जब x की जगह जीरो आ जाए। क्या मैं x की जगह जीरो इस इनइक्वालिटी में डाल सकता हूँ? क्या x इक्वल टू जीरो इस इनइक्वालिटी में डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता। सब नो कह रहे हैं। क्यों नहीं डाला जा सकता? क्यों नहीं डाला जा सकता? बोलो, क्या कोई पाप है? पाप हो जाएगा, जल्दी बोलो। डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा अगर मैंने डाल दिया, नॉट डिफाइन हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो हमें ये भी पता चल गया कि x की जगह जीरो भी नहीं डालना है। बोलो, x की जगह जीरो भी नहीं डालना है। ये तीनों वैल्यू नहीं डालनी है, बस ये ध्यान रखना है। तो इसको भी हटा दिया, ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसको भी हटा दिया। ठीक है, बिल्कुल सही प्रियांशु। आयुष, टू भी नहीं डालना हमें, क्योंकि उस पर भी नीचे जीरो बन जाएगा। तो नीचे वाला फैक्टर आया x माइनस टू। बोलो जल्दी से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर दो फैक्टर आ रहे हैं तो आंसर क्या आता है? छोटे रूट से बड़ा रूट। दो फैक्टर आ रहे हैं तो आंसर क्या आता है? छोटे रूट से बड़ा रूट। छोटा रूट क्या है बेटा? -1, और बड़ा रूट क्या है? 2। बोलो जल्दी से, लिखा कि नहीं लिखा? क्या मुझे नंबर लाइन बनानी पड़ी? नहीं बनानी पड़ी। लेकिन इसमें चेक करो, इसमें चेक करो कि क्या इसमें मेरे ये वाले आंसर आए हैं। देखो -1 तो नहीं आया क्योंकि मैंने ओपन लगाया है। क्या 0 और 1 आ गया? क्या 0 और 1 आ गया है? वो चुपके चुपके आ गए हैं जो लोग, बोलो। -1 से 2 के बीच में आ गए हैं, तो इसको क्या करो? माइनस कर दो। क्या क्या माइनस कर दो? क्या क्या? एक तो 0 और एक क्या माइनस कर दो? 1। ठीक है बेटा, 0 और 1 को माइनस कर दो। और अगर इसको आपको और अच्छी फॉर्म में लिखना है तो देखो, उसके लिए आप क्या करो? प्रैक्टिस करो कैसे नंबर लाइन पे लाने की। जैसे जैसे आप नंबर लाइन पे लाओगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। देखो ध्यान से, हमने क्या बोला था? हमने बोला था मेरा आंसर है -1 से 2। मैंने पहले ये बोल दिया था, ठीक है। तो -1 मान लो यहाँ आ गया और 2 मान लो यहाँ आ गया। मैंने क्या बोल दिया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन मेरे को पता था इनके बीच में दो वैल्यू ऐसी आ रही हैं जो मुझे आंसर में नहीं देनी है। एक तो आ रही होगी 0, मान लो 0 यहाँ आ गया बेटा, और एक आ रहा होगा 1, तो 1 यहाँ आ गया बेटा, है ना। ये दोनों मुझे आंसर में नहीं देने। अब चलना शुरू करो बेटा। अब वापस से आप लोग चलना शुरू करो। -1 से आप आए, -1 को तो इंक्लूड नहीं करना, तो उसको तो इंक्लूड नहीं करना। आए 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 ऐसे कहाँ तक आए? 0। लेकिन क्या 0 को करना है? नहीं करना। पहले ये लिख लो, -1 से हम 0 तक आए, 0 को इंक्लूड नहीं करना तो ओपन यूनियन। फिर क्या करेंगे बेटा? 0 से 1 जाएंगे सर, 0 से 1 जाएंगे, ये आगे 0 से 1। लेकिन ना तो 0 को करना है सर, ना ही 1 को करना है। फिर क्या करेंगे सर? 1 से 2 पे जाएंगे। क्या 1 को करना है? आप कहोगे नहीं सर, 1 को नहीं करना है। और क्या 2 को करना है? 2 को भी सर नहीं करना। तो ये आपका देखो, ये वाले भी फॉर्म आपको आनी चाहिए। बोलो किस किस को ये वाली फॉर्म समझ में आ गई? बोलो। हर बार नंबर लाइन पे ऐसे ऐसे चल के देखोगे, चल चल के देखोगे, है ना। बार बार चलना है, देखना है कौन सा इंक्लूड करना है, कौन सा इंक्लूड नहीं करना है नंबर। चलो वेरी गुड, सबको इतनी बातें अब अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। चलो बेटा, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी बेटा, देखो अभी अगला क्वेश्चन है। तो अब अक्सर देखो, एक 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 वही बच्चा जिसने ध्यान नहीं दिया है, वो सबसे पहला काम इसको देखते ही क्या करता है? लालच में आता है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है। सबसे पहला काम वो यही करता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, जबकि आपको पता है, आप समझदार हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते जब तक हमें ना पता हो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बोलो सही बात है। तो हमें तो नहीं पता ये वैल्यू पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में या नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जाना है। इतनी बात किस किस को क्लियर है? जल्दी बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जल्दी से बोलो। सबको ये बात क्लियर है? तो सर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा एक तरफ ले आ उसको। अरे नंबर को उठा के दूसरी तरफ तो ला ही सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में प्रॉब्लम है, वैसे थोड़ी है। तो लेकर आओ। तो x+1 अपॉन x-1, इसको इधर ले आए तो माइनस में आ जाएगा क्या? x+5 अपॉन x+1। ऐसे तो ला ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में दिक्कत है। दोनों का एलसीएम ले लिया भाई। आप जानते हो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? x-1 और x+1। x-1 से इसको काटा तो ऊपर आ गया x+1 का होल स्क्वायर, माइनस इसको काटा तो आ जाएगा x-1 और x+5। उम्मीद करता हूँ एलसीएम लेना तो देखो सबको आना चाहिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता होगा तो। ठीक है, एलसीएम तो सबको आना ही चाहिए। तो नीचे वाले के तो फैक्टर बने ही हुए हैं, नीचे तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, नीचे तो फैक्टर बने ही हुए हैं x-1 और x+1। ऊपर वाले को जरा लिखते हैं, ये क्या आएगा बेटा? x² + 1 + 2x। खोल दिया है फॉर्मूले को, ठीक है।
माइनस साइन था, अंदर वाले को सॉल्व किया तो आएगा, अंदर वाले को सॉल्व करके देखो, एक तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस का प्लस का 5x और माइनस का x, यानी प्लस का 4x आएगा और माइनस 5 आएगा। सॉल्व कर लेना अंदर वाले को, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। इतनी चीज तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलिए जल्दी, क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ऊपर वाले को अगर ध्यान से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर ये और ये माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा तो कट गया, साथ में 2x और फिर माइनस का 4x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, और 1 और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 6। डिवाइड में आ गया बेटा x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप जानते हो 2 माइनस 2 को कॉमन ले लो, माइनस 2 को कॉमन ले लो ऊपर से, माइनस 2 कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 3 अपॉन में आ गया बेटा क्या, x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आप जानते हैं साइन बदल जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन बदल जाएगा बेटा। ठीक है जी, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराएगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो नीचे आएगा वो थोड़ी पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमें थोड़ी पता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा पाएगा। तो बेटा अब यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं बोलो, यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए अब बोलो? नंबर लाइन लानी चाहिए। अरे नंबर लाइन लाके वे भी कर तो लगाऊंगा, और क्या बचा, बाकी तो क्वेश्चन हो ही गया आपका, प्लॉट कर लो बस। रूट क्या क्या आ रहे हैं, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। क्या आ गया बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस, आंसर कौन सा है, नेगेटिव वाला। तो एक तो आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, -1, -1 पे कैसा, ओपन, क्योंकि नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, उसे तो जीरो नहीं करना। फिर क्या आएगा, यूनियन 1 से लेके 3 पे कैसा आएगा बोलो, 3 पे आएगा क्लोज। समझ में आई बात, 3 पे कैसा आएगा, क्लोज। किस किस का आंसर आ गया बोलो, किस किस को समझ आ गया? क्लियर है? ठीक है बेटा, हर बार एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, मैं पहले ही कल बता चुका था, है ना, एक्स का कोफिशिएंट हर बार 1 बनाना है। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो करते हैं। तो करने का वही सिलसिला दोबारा जारी रखते हैं। क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या करेंगे सर? मैंने कहा सबसे पहले एक तरफ लेकर आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो भूल के भी नहीं कराना हमें। ट्वाइस ऑफ x माइनस 4 अपॉन में क्या आ गया बेटा, x माइनस 1 x माइनस 7, इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस का 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबको ये बात क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे इतनी बार बोलने के बाद भी कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराना, मान लो कल को ऑफलाइन क्लास लगी, आप लोग वहां आए, आप में से किसी ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे सामने लाया, तो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ बोलो? क्या उसे पीटने का अधिकार है कि नहीं है, जल्दी बोलो, है ना? इतनी बार तो देखो मैंने बोला है ये बात कि क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में नहीं कराना जब तक पता ना हो, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे क्लास में। ठीक है, चलो ठीक है। चलो ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो? एलसीएम इज, बोलो जल्दी से, x माइनस 1 x माइनस 7 और क्या आ जाएगा, x माइनस 2। बोलो एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ जाएगा कितना, ट्वाइस ऑफ क्या है भाई, x माइनस 4, साथ में आ जाएगा x माइनस 2। एलसीएम तो लेना आता है भाई सबको। माइनस यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस 1 और x माइनस 7, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका -7x माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, बस आगे तो आसानी है, कोई खास बड़ी बात है नहीं। नॉर्मल देखो, सिंपल बेसिक्स वाला काम कर रहे हैं भाई हम लोग, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिसमें खास तकलीफ हो। तो नीचे तो बेटा फैक्टर बने ही हुए हैं, नीचे को छेड़ना ही नहीं है हमें। नीचे फैक्टर क्या क्या है, x माइनस 1 x माइनस, एक मिनट, नीचे फैक्टर क्या क्या है, x माइनस 1 x माइनस 7 और x माइनस 2, ये नीचे फैक्टर बने हुए हैं। ऊपर वाले को अगर ध्यान से देखो तो ट्वाइस ऑफ अंदर आ जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ ऊपर देखो अंदर क्या आने वाला, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4x और माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 6x।
4 2 से आ जाएगा 8। ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है। सॉल्व मैंने कर लिया इसलिए मैंने लिख दिया। फिर माइनस साइन है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x और माइनस का 7 बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना 2x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर जाएगा तो केवल x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 12x और प्लस का 8x तो माइनस का 4x बचेगा। 16 2 8 16 16 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 16 माइनस 7 9 होता है क्या? बताना यार, क्या 9 होता है? 16 में से 7 गए। हाँ भाई, सबको पता है ना ये बात? हाँ चलो 9 होता है, सबने बोल दिया कि सर 9 होता है, फिर ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई नीचे? x माइनस 1 x माइनस 7 और x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब कोई मुझे बताएगा ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है? कोई बताएगा मुझे ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है? फैक्टर बनाने से पहले डिस्क्रिमिनेंट देख लो कैसा आ रहा है, जल्दी बोलो। क्या नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बोलो। ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है? बिल्कुल है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो बताओ ये एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? बताओ ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा? ये एक्सप्रेशन क्या पॉजिटिव है हमेशा? बोलो। क्या मेरी मेहनत सफल हो रही है? जल्दी बोलो। क्या आप लोगों की मेहनत सफल हो रही है? जल्दी बोलो। क्या पहले 2 दिन जो हमने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्या वो सफल हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इसलिए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट था, ताकि आपको बेसिक्स क्लियर रहे। तो आपको पता चल गया कि ये ऊपर वाली चीज पॉजिटिव है। अगर ये ऊपर वाली चीज पॉजिटिव है तो इसे सर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 0 के नीचे ले जाके खत्म कर दो। खत्म कर दो, हमें शक्ल मत दिखाओ इस चीज की। इसको उधर 0 से खत्म कर दो, तो ओवरऑल जो बचेगा केवल ये बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 7 x माइनस 2 और ये क्या आएगा बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो सही बात है। नंबर लाइन पे बस इन्हें रिप्रेजेंट करो। एक तो क्या आ गया? 1 आ गया, एक क्या आ गया? 2 आ गया, एक क्या आ गया बेटा? 7 आ गया। बोलो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है बेटा, प्लस वाला हिस्सा कौन कौन सा है? 1 से लेके 2 एंड 7 से लेके इन्फिनिटी। तो आंसर इज 1 से 2 दोनों पे ओपन यूनियन 7 से इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे हमें 0 नहीं बनाना है। कितने बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी बोलो। कितने बच्चों को क्लियर हो गया है? बोलो बोलो बोलो, क्या सबको क्लियर है या नहीं है? ठीक है, पक्का सबको क्लियर है? सर ब्रैकेट क्लोज। बेटा ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो नीचे 0 बन जाएगा ना, नीचे 0 थोड़ी बनाना है। डिनोमिनेटर में 0 क्यों बनाऊंगा मैं? ठीक है, वेट फॉर अ सेकंड। हाँ बेटा, मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाई। कहाँ पे नहीं लगाई यार, मुझे समझ नहीं आया। 0 के इक्वल दिया हुआ है, कहाँ क्लोज ब्रैकेट लगनी चाहिए ये तो बता दो बेटा। 0 के इक्वल दिया हुआ है, लेकिन 0 बना कैसे रह सकता है ये तो बता। इक्वल तो ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 कैसे बनाएगा? ये तो डिनोमिनेटर में ना 1 अपॉन में। बोलो यार, क्या बात समझ में आई या नहीं आई? डिनोमिनेटर में है ना। डिनोमिनेटर को कैसे 0 कर दूं मैं? अगर मैंने मान ले क्लोज लगा लिया, 1 पे क्लोज लगा लिया, तो नीचे 0 बन जाएगा। नीचे मैं 0 बना नहीं सकता। ठीक है, अगर 0 के इक्वल दिया है तो आपको ऊपर वाली चीजों को देखना है क्लोज में, नीचे वाली तो हमेशा ओपन में ही चलने वाली है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए सबको क्लियर हो गया है, आगे बढ़ूँ? ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा, चलो अब ये आगे जैसे, खैर आप लोगों ने भी ये वाला साइन पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझने की कोशिश जरूर करेंगे मेरे साथ, है ना? कि आप लोग मेरे साथ समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या है। देखो ध्यान से, ये जो नीचे साइन दे रखा है इस साइन को बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं बेटा इस साइन को? मॉडुलस। जो ये ब्रैकेट वाला ऐसा साइन होता है ना, इसे बोला जाता है क्या? मॉडुलस। और मॉडुलस क्या काम करता है? मॉडुलस केवल एक काम करता है कि जो अगर अंदर नंबर पॉजिटिव है तो उसे तो वो पॉजिटिव ही रखेगा, लेकिन अगर अंदर नंबर नेगेटिव है तो उसे भी वो पॉजिटिव ही रखेगा। समझ रहे हैं? वो हमेशा आपको आउटपुट में क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, मॉडुलस का क्या काम होता है समझ आ गया क्या? अभी इतना ही समझ जाओ क्या, कि हमेशा वो
हमेशा वो चीजों को पॉजिटिव रखने का काम करता है, हमेशा चीजों को पॉजिटिव रखने का काम करता है। तो अब ये बात आपको क्लियर ही होगी। अब अगर आपको ये बात क्लियर है तो आपको पता ही चलेगा कि ये नीचे वाली चीज क्या है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो जल्दी से, मॉडुलस की वजह से क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, फिर तो कोई दिक्कत आपको है नहीं मल्टीप्लाई कराने में। अगर कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के कर ही सकते हो, तो उसको खत्म करो। लो इधर ले गए, 0 से हुआ मल्टीप्लाई, खत्म। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, बोलो माइनस 7 लेस देन 0। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? चलो ठीक है, इतनी बात सही है, ठीक है जी, इतनी बात सही है। अब इसके फैक्टर बनाओ बेटा, क्या क्या फैक्टर आएंगे, क्या इसका फैक्टर, जल्दी बोलो, क्या इसका फैक्टर, जल्दी बोलो, क्या इसका फैक्टर, x प्लस 7 और x माइनस 1 आने वाला है। सबको फैक्टर बनाने आते हैं, फैक्टर आप बना लोगे खुद ही, है ना। x प्लस 7 और x माइनस 1 इसके फैक्टर आने वाले हैं। अब जल्दी से बोलो, दो ब्रैकेट आ गई, देखो दो ब्रैकेट में लेस देन में आंसर होता था छोटे रूट से बड़ा रूट, क्या याद है सबको? नंबर लाइन नहीं ड्रॉ करना, सीधा लिखेंगे। दो ब्रैकेट में आंसर होता था छोटे रूट से बड़ा रूट, छोटा क्या है -7, बड़ा क्या आएगा 1, रूट तो आएंगे ना -7 और 1, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, कि ये जो डिनोमिनेटर था जो हमेशा पॉजिटिव था, क्या ये जीरो भी हो सकता है कभी? सोचो, क्या x की किसी वैल्यू के लिए जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता? जो ये डिनोमिनेटर है, कोई ऐसी जगह है जहां पर ये जीरो भी हो सकता है? सोच के देखो, क्या x की जगह कुछ ऐसा डाल सकते हो जहां पर वो जीरो आपको दिख जाए? बिल्कुल सर, x की जगह -4 डाल के देखो बेटा, -4 डाल के देख। अगर x की जगह -4 हो गया तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो, तो नीचे तो जीरो नहीं बना सकते, यानी सर आंसर में ये भी ध्यान रखना है कि x की जगह क्या ना आए, -4 ना आए। बोलो सही बात है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आंसर में x की जगह -4 ना आए। आप बताओ, क्या -4 आ गया? क्या आपके आंसर में -4 आ गया? वो तो आ गया, तो आपको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, कि माइनस कर दिया सर -4, लेकिन सर ये वाला नहीं, आप तो दूसरे वाले से बताओ। हमें तो अब दूसरे वाला समझ में आ रहा है तरीका, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो और उससे देखो। देखो बेटा, नंबर लाइन पे ये हो गया -7, ये हो गया 1, ये आपका आंसर था। लेकिन -4 को नहीं लाना। मान लो कहीं यहाँ पे -4 आ गया, तो कैसे चलोगे? यहाँ से चलोगे -7 से, -7 से चलोगे, बोलो यहाँ से चलोगे, बोलो यहाँ से चलोगे, ऐसे यहाँ से चलोगे, यहाँ तक आओगे, इसको तो लेना नहीं, फिर यहाँ से आगे चलोगे, तो कैसे लिखोगे बोलो? -7 से तो -4, लेकिन दोनों को ही नहीं लेना, यूनियन, फिर -4 को नहीं लेना, और कहाँ तक चलना है, 1 तक चलना है। बोलो किस किस को समझ में आया ये वाला आंसर? क्या आप समझ में आ रहा है धीरे धीरे आंसर? बोलो भाई बोलो, क्लियर है? ये सबको आंसर समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, सबको क्लियर है ना? चलो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। देखो आप बच्चे जो लगा रहे हो क्लासेस, ये आपका बहुत फायदा हो रहा है इस चीज में, है ना। जो बच्चे बीच बीच में, देखो काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं छोड़ के जा रहे हैं, अब सब पे आज फाइन लगने वाला है ना, सब पे आज फाइन लगवाऊंगा। क्योंकि ऐसे देखो, माँ बाप का पैसा खराब करना बहुत बुरी बात है बेटा, बहुत बुरी बात है। जो बच्चे माँ